बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है होना क्या चाहिए के साथ मैं आपका होस्ट चौधरी एजाज। आज का हमारा सब्जेक्ट है, मौजू है कि पाकिस्तानियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात जो बाहर के ममालिक में जाना चाहते हैं, या वो हमारे भाई बहनें जो बैरून ममालिक में हैं और पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो इसमें होना क्या चाहिए, जैसे प्रोग्राम का नाम है। तो मैं बिल्कुल क्लियर जो मेरा व्यू पॉइंट है और जिसका मैं हमेशा जो मैं बात कहता हूँ, तो मैं फिर हुकूमत को भी, जो मुतल्लिका अदारे हैं उनको भी कहता हूँ। तो इस हवाले से ये मुनफरद प्रोग्राम है कि इससे ये इस तरह से है कि लोगों को फ़ायदा हो, और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे और आप अपनी राय दें। देखें, ये एक तरह से अवामी असम्बली है, और क्या होना चाहिए उसमें, ये आपने राय देनी है। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मतलब ये है कि माशरे में बेहतरी आए, पाकिस्तान तरक्की करे और अपने बहन भाइयों की मुश्किलात में कमी हो। तो होना क्या चाहिए? तो मेरे भाइयों देखें, बड़ी क्लियर बात है। आप जानते हैं PIA के हालात क्या हैं। PIA पाकिस्तान अरबों रुपया के खसारे में PIA को बर्दाश्त कर रही है। मैं समझता हूँ कि जो डिज़ास्टर होते हैं, जो जिंदा कौमें होती हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले लोग होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, वो उसमें से अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं। जो बुज़दिल लोग होते हैं वो रोना धोना शुरू करते हैं, जी ये हो गया वो हो गया। जैसे एक जब कहते हैं ना, नाकामी की कोई जो मर्जी आप कहें, नाकामी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, कोई तशरीह नहीं की जा सकती। नाकामी सिर्फ नाकामी है बस, और कामयाबी सिर्फ कामयाबी है। तो आपको दुनिया में वही लोग आगे हैं, वही लोग चमकते हैं, वही कौमें तरक्की याफ्ता हैं जिन्होंने कामयाबियां हासिल की। तो कामयाबी का रास्ता क्या है कि देखें, ठीक है कोरोना की आफत है, सारी दुनिया डरी हुई है। जाहिर है पाकिस्तान में भी हालात जो है कोई ज़्यादा इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उससे भी बुरे हालात तो PIA के जो पहले हम जिनको बर्दाश्त कर रहे थे। आप देखें, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा खुदा न वास्ता कि हम कोई ऐसा काम करेंगे जिससे इंसानों की ज़िंदगियों को ख़तरा हो, लेकिन देखें दुनिया का कोई भी काम हो उसमें प्रॉफिट भी होता है, रिस्क भी होता है। और अगर प्रॉफिट की आप डेफिनेशन पता करें ना जी, किसी से भी, किसी माहिर मुआशियात से, बल्कि पहला सबक जो है मुआशियात का वो ये है, प्रॉफिट की डेफिनेशन ये है कि जितना आप रिस्क बढ़ाते जाएंगे उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जितना रिस्क कम करते जाएंगे प्रॉफिट कम होता जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है। आप घर बैठ जाए, ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, बल्कि नुकसान ही नुकसान होगा। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि PIA को फुल ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। देखें, ये कोई, अब तो दुनिया में सारे लोगों को समझ आ गई है, हमें भी समझ आ गई है सारी, ये जो वायरस है किस किस्म का है। अल्लाह ना करे ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम बंदे को लगा और मर गया, ना ही कोई इस तरह का है कि भाई कोई इससे कोई ऐसा डिजास्टर कोई हो जाता है कि जिसका जो, बल्कि ये एक तरह से फ्लू है कि जो और बल्कि कुछ साइंटिस्ट जो है, बात दूसरी तरफ ना चली जाए, वो तो ये कह रहे हैं कि जी तमाम दुनिया में जो लोग हैं सबको ये एक दफ़ा हो चुका है, और ये जो जितने आप टेस्ट करते जाएंगे, जो होता जाएगा, वो किसी को निकलेगा तो लोग ज़्यादा तो डर से ही, खौफ से ही बीमार होते जा रहे हैं। बहरहाल इस सब्जेक्ट को नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, क्योंकि मैं ना तो डॉक्टर हूँ, ना ही कोई इसमें मेरी राय देना तो इसमें बिल्कुल गैर मुनासिब है। हाँ, मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से, एक सोशल वेलफेयर का काम करने वाले की हैसियत से मैं ये मुतालबा करता हूँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी लिखा है कि फ्लाइट PIA को शुरू करनी चाहिए सारा ऑपरेशन। देखें, इस वक्त बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं,
मुझे मेरी अमेरिका में बस दोस्तों से बात हुई है, अभी तरह से कॉल आ रही है। आपको पता है मेरा ओवरसीज पाकिस्तानी से तो बहुत ही रब्ता रहता है, और वो पाकिस्तानी जो मेरे हल्के के हैं और बहुत सारे दूसरे इलाकों के भी, जेलम, चकवात, दूसरे ज़िलों से भी लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, तो वो लोग कहते हैं जी कि हम फंसे हुए हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो डिवाइड हो चुकी हैं, बेटियां पाकिस्तान में हैं, वालदैन कनाडा में, अमेरिका में या मिडिल ईस्ट में। इसी तरह इस तरह ये एक ऐसा दुनिया में वाक़या हुआ है कि शायद ही पहले कभी हुआ हो। तो इस वक्त PIA आगे बढ़े तो देखें, जो टिकट 50,000 का था ना जी, वो अब दुनिया में कई प्राइवेट एयरलाइन अब जो है ना, जो प्राइवेट लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठाने, बल्कि शुरू कर दिया है और उठाने जा रहे हैं। तो क्यों ना PIA उसमें से नंबर ले। हमारे पास सब कुछ है, नेटवर्क है, स्टाफ है, हर एक चीज़ रेडी है। तो थोड़ा सा रिस्क है, आगे बढ़े। आप जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं प्रोटेक्शन के लिए, पायलट्स की, अमले की, फ़ज़ाई मेज़बानों की, जो प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट उनको फुली प्रोटेक्ट करे और ऑपरेशन शुरू हों। और जो भी सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ें रिक्वायर हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करे गवर्नमेंट, और PIA खुद पूरी करे ये चीज़ें। ये तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं आप। और देखें, मैं बिलीव करता हूँ, देखें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। जब आप शुरू करेंगे, जो 50,000 की टिकट थी 2.5 लाख की बिक रही है, आप अंदाजा करें तो कितना फायदा होगा। तो यू नेवर नो कि कभी कभी जो होते हैं ना जी मुश्किलात, वो अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ, ये ऐसे वाक़यात हैं। तो आखिर में इसका जिसको कंक्लूजन कहते हैं वो ये है कि टू कन्वर्ट डिज़ास्टर इनटू अपॉर्चुनिटी। किस तरह कि ये जो बड़ा इस आफत है, इसको हमने अच्छे मौके में, अच्छी अपॉर्चुनिटी में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो PIA एक मिसाल है। आगे बढ़े, अल्लाह का नाम ले, अपने पाकिस्तानियों की मुश्किलात आसान करे और PIA फ़ायदा भी हासिल करे। अल्लाह हम सब का हामी नासर रहे। आमीन।